जो आपके पिताजी ने जो विरासत में आपको दिया, उसको मिलाकर आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं इतनी कम उम्र में, उसको लेकर क्या कहेंगे? बस इनका आशीर्वाद ही है और विरासत भी है, प्लस इनका मार्गदर्शन भी है कि टाइम टू टाइम, जैसे मैं गुस्सा हो जाता हूँ कभी चीज़ों से नए क्लाइंट तो कहते हैं बेटा हम सब्र करो, सब चीज़ सब्र से हो, मैं ऐसे यहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। तो उस चीज़ का जो उनकी गाइडेंस है वो मिलने से तभी मेरे को ये अवार्ड मिल पाया। मैं ऐसे ही वहाँ नॉमिनेशन वहाँ पे 120 जनों ने भरा, अलग अलग फील्ड से थे लोग, जहाँ पे अवार्ड 100 जनों को मिला और हमारी फील्ड से 10 जने थे और 10 जनों में फिर 3 जनों को ये अवार्ड मिला, 7 जनों को नहीं मिला जो हमारी फील्ड के सेम फील्ड के थे, शटरिंग और स्कैफोल्डिंग। एक मुंबई से थे और एक मुझे मिला है और एक और थे चेन्नई से। तो हमने तो उसमें 100 भरा तो बहुत जनों था, यानी कम से कम 1000 जनों ने भरा था, तो उसमें 120 सेलेक्ट हुए थे और हमारी लाइन से 10 जने थे उसमें। किसान इंजीनियरिंग वर्क के नाम से उसको बेस्ट क्वालिटी का अवार्ड मिला है और ये अवार्ड जो है वो सोनू सूद ने उन्हें दिया है। धीरेन्द्र यादव युवा हैं, काफ़ी प्रतिभाशाली हैं, उनके पिताजी जो हैं वो पहले से इस क्षेत्र में थे और एक विरासत में जो उनको ये सब मिला है उसको आगे बढ़ाने का काम जो है वो धीरेन्द्र कर रहे हैं। पहले उनके पिताजी से बात करेंगे। राम दुलार यादव जी मेरे साथ हैं। सर, कैसे देख रहे हैं ये अवार्ड बेटे ने जीता है, इसको कैसे देख रहे हैं? मुझे पहले से ही ये अनुभव था कि इंजीनियर धीरेन्द्र यादव जो किसान इंजीनियरिंग वर्ष के प्रोप्राइटर हैं, इनकी प्रतिभा और काम करने की लगन इन्हें किसी न किसी दिन उच्च मुकाम पर पहुंचाएगी। और आज मुझे बहुत खुशी है और मैं गौरव महसूस कर रहा हूं कि मेरे पुत्र होने के नाते इन्होंने किसान इंजीनियरिंग वर्ष का ही नहीं, किसान ग्रुप में जो भी हमारी कंपनी है सबका मान बढ़ाया है। इन्होंने उच्च गुणवत्ता की स्कैफोल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग की और उसकी क्लाइंट को समय पर सप्लाई किया। जो ग्राहक हैं उनको कोई कष्ट नहीं हुआ और उन्होंने बहुत सराहना की कि इन्होंने बहुत अच्छा माल समय पर हमें दिया। इससे प्रभावित होकर प्रसिद्ध अभिनेता और प्रख्यात समाज सेवी सोनू सूद द्वारा इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2021 इन्हें गोवा में प्रदान किया गया। मैं इस अवसर पर जो हमारे किसान ग्रुप की टीम है, जो अधिकारी हैं, कर्मचारीगण हैं और जो लोग इस प्रतिष्ठान से जुड़े हुए हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह यह टीम लगातार अपने ग्राहकों के लिए, उनके काम के लिए समर्पित रहेगी और देश और समाज में प्रतिष्ठान का गौरव बढ़ाती रहेगी। गौरव बढ़ा। मैं धीरेन्द्र से बात करना चाहूँगा। धीरेन्द्र, ये बताइए, अवार्ड आपको मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? और जब ये अवार्ड की नॉमिनेशन हो रहा था, कितने लोग प्रतिभागी थे उसमें? वैसे तो अवार्ड मिलने की खुशी तो पहले ही मैंने जाहिर कर दी थी और ये तो बाबूजी का आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें इस काबिल और यहाँ तक हमें पहुँचाया। बाबूजी की एक बात कहना चाहूँ, बाबूजी ने हम तो पहले से ही बाबूजी ने इतनी मेहनत करके इस बिज़नेस को करा था। बाबूजी ने हमें पहले ही कहा था कि तब तक तुम पोस्ट ग्रेजुएट नहीं करोगे मैं इस बिज़नेस में नहीं आने दूंगा तुम। पहले उन्होंने कहा फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर।
तो पहले हमने अपनी पूरी शिक्षा वो करी, फिर हम इसमें आए। मेरे को जॉब भी मैं 2-3 बार प्लेसमेंट के लिए भी गया, तो बाबूजी ने कहा कितनी वहाँ पे सैलरी मिलती है। मैंने कहा बाबूजी 23,000 मिले। कहते हैं मैं 50,000 तुझे दूंगा, तू पहले मेरे काम में ही काम कर। तो शुरुआत ऐसे हुई थी मेरी इस बिज़नेस में। आज 7 साल मुझे इस काम में 7 साल हो गए हैं, और बाबूजी को हमारे 50 ईयर्स इस बिज़नेस में हो गए हैं। 3 जून 2021 को इसी जगह पे जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पे 50 ईयर्स हो गए। धीरेन्द्र, इस बिज़नेस में लोगों के जूते घिस जाते हैं। जो अवार्ड आपने पाया है, इसको लेने के लिए लोग बाग नॉमिनेशन तक भी नहीं पहुंच पाते, और आप इस अवार्ड के जो हकदार बने हैं। क्या कहेंगे कि इसके पीछे जो आपकी मेहनत है, जो आपके पिताजी ने जो विरासत में आपको दिया, उसको मिलाकर आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं इतनी कम उम्र में, उसको लेकर क्या कहेंगे? बस इनका आशीर्वाद ही है, और विरासत भी है, प्लस इनका मार्गदर्शन भी है कि टाइम टू टाइम, जैसे मैं गुस्सा हो जाता हूँ कभी चीज़ों से, नए क्लाइंट तो कहते हैं बेटा हम सब्र करो, सब चीज़ सब्र से, मैं ऐसे यहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। तो उस चीज़ का जो उनकी गाइडेंस है वो मिलने से तभी मेरे को ये अवार्ड मिल पाया। मैं ऐसे ही वहाँ नॉमिनेशन वहाँ पे 120 जनों ने भरा है, अलग अलग फील्ड से थे लोग, जहाँ पे अवार्ड 100 जनों को मिला, और हमारी फील्ड से 10 जने थे, और 10 जनों में फिर 3 जनों को ये अवार्ड मिला, 7 जनों को नहीं मिला जो हमारी फील्ड के सेम फील्ड के थे, शटरिंग और एस्केप होल्डिंग। एक मुंबई से थे और एक मुझे मिला है, और एक और थे चेन्नई से। तो हमने तो उसमें 100 भरा, तो बहुत जनों था, यानी कम से कम 1000 जनों ने भरा था, तो उसमें 120 सेलेक्ट हुए थे, और हमारी लाइन से 10 जने थे उसमें। आपकी लाइन से? हाँ। तो अब ये अवार्ड मिल चुका है, आगे किस तरह की और मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि बिजनेस को और आगे ले जाना है? बिज़नेस को तो बिज़नेस में तो हर दिन एक नया दिन होता है, और हर एक दिन में नए आइडियाज़ होते हैं, क्योंकि इनोवेशन होगा तभी बिज़नेस आगे बढ़ेगा। तो हम बिज़नेस तो हर दिन एक नई चीज़ सिखाता ही है, और बाबूजी हमें रोज़ कुछ ना कुछ सिखाते ही रहते हैं, सोशल वर्क से भी और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा धीरेन्द्र, पिछले 2 साल का वक्त ऐसा गुजरा है कोरोना काल में कि लोगों को काफ़ी दिक्कतें आई। ये भी रहा कि तमाम असुविधाएं हुई, बिज़नेस भी लोगों के ठप हो गए, लेकिन आपने जो करके दिखाया उसमें कितनी चुनौती भरा समय मानते हैं उस समय को? वो टाइम फेस ऐसा था कि हम अगर याद भी करते हैं तो थोड़ा हमें लगता है चीज़ को, बट बाबूजी के उससे और टीम जो हमारी थी, हमने कोई स्टाफ निकाला नहीं, हमने सबको पूरी सैलरी भी दी, सबको सुविधा भी दी, और जो बाहर भी थे उनको भी राशन वाशन सब हमारी सोशल वर्क संस्था लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट, उसके थ्रू हमने राशन भी लोगों को दिया। तो चुनौतीपूर्ण ये रहा कि हमारे जो क्लाइंट थे जिनसे हमारा उनके वो थोड़े उसमें हता होते, बट हमने हार नहीं मानी, हम लगे रहे, हम उनकी भी हमने उनको रिलीफ भी दिया, तो जिससे कई महीने का रिलायंस, जिससे उनको एक क्लाइंटेज हमारी बढ़ी ही उससे कि ये लोग अगर हमें इस समय पे सपोर्ट करें तो इन्हें आगे भी वो हमें सपोर्ट करेंगे। तो एक हमने विन टू विन सिचुएशन है कि एक दूसरे की अगर मदद करो तभी आदमी आगे वो होता है, तो विन टू विन सिचुएशन में हमने वर्क किया। ये मैंने अपने MBA में पढ़ा था कि अगर आप एक दूसरे को, अगर मैं ही उनको कहता नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं रिजेक्ट हो जाता, तो शायद हमारा रिलेशनशिप अपने क्लाइंट से एज ए पर्सन, हम अपने हर क्लाइंट को एज ए पर्सनल टच दे के काम करते हैं, तभी हमारी क्लाइंटेज आज ऑल ओवर इंडिया में है, और बाहर भी हमारा बांग्लादेश तक हमारे क्लाइंट हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, सोनू सूद ने जब ये अवार्ड दिया, क्या बातचीत हुई, क्या कहा? मेरी बातचीत कम, मेरे को एंकर को कहना पड़ा, कहते हैं आपकी बात हो गई सोनू सूद ने उन्हें पॉइंट करके कि नहीं, मैंने उन्हें ये बताया कि हमारे पिताजी एक हम फ्री, जैसे वो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कोरोना टाइम में बहुत लोगों की हेल्प करी थी, तो मैंने उन्हें कान में यही कहा, सर हम भी 6 लाइब्रेरी फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, आपको अगर कोई गाज़ियाबाद में आपसे कांटेक्ट में आता है कि उसको कोई किताबें और कुछ चाहिए तो आप हमें वो कर सकते। तो उन्होंने मेरे को हक करके कहा कि अपना नंबर देना मुझे, और उन्होंने बाकायदा मेरा कार्ड लिया बैठते हुए गाड़ी में, कहते मैं आपको कांटेक्ट करूँगा, कोई उधर का हेल्प होगी तो मैं आपको बताऊँगा। चलिए, बहुत बहुत आप, लास्ट क्वेश्चन आपसे है मेरा। धीरेन्द्र ने जो बताया आपकी काफ़ी प्रशंसा हुई, और इसमें जो अवार्ड का जो हकदार है वो कहीं ना कहीं धीरेन्द्र मानते हैं कि उनके पिताजी अगर उनका साथ न देते, शायद एक बेटे के तौर पर वो कह रहे हैं, तो शायद ये अवार्ड आज धीरेन्द्र के पास ना होता। क्या लगता है आपको इसके पीछे? ऐसा कुछ नहीं है, धीरेन्द्र ने बहुत हार्ड वर्क किया है, और लगातार इसने प्रयास करके इस अवार्ड को पाया है, उसमें टीम वर्क का भी हाथ है। हम तो मार्गदर्शक हैं, मार्ग हमने दिखाया, चलना तो इसने ही शुरू किया, और मैन्युफैक्चरिंग में इतना बड़ा काम करना
ये धीरेन्द्र की ही मेहनत का परिणाम है। चलिए बहुत 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 धन्यवाद मैं आप लोगों का करता थैंक हूँ। यू सर।